हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 6 हिंदी मीडियम चैनल पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए अध्याय की, और वो है सजीव एवं उनका परिवेश। एंड टॉपिक है आवास और अनुकूलन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बच्चों पृथ्वी पर रहते हो तो आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत जल्दी राइज होता है कि पक्षी उड़ते क्यों है, मछलियाँ पानी में ही क्यों रहती है, ज़मीन पर क्यों नहीं। और फिर बोलोगे कि मैम पेड़ पौधे चलते क्यों नहीं है, वो खड़े क्यों रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है कि भाई मरुस्थल में ही क्यों ऊँट पाए जाते हैं, इधर साइड क्यों नहीं, घास के स्थलों में क्यों नहीं, शेर जंगल में ही क्यों रहता है, ज़मीन पे क्यों नहीं, पक्षी हवा में क्यों उड़ते हैं, है ना, पानी में क्यों नहीं उड़ते। तो ये सारे बच्चों चीज़ें, क्वेश्चन तो आपके दिमाग में, सबके दिमाग में आते रहते होंगे। तो बच्चों, बेसिक सी लॉजिक आज हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जब हम बात करते हैं सजीव एवं उनके आसपास के परिवेश की, तो बच्चों सजीव यानी कि जितने भी लोग हैं जिनमें जीवन है। सजीव का मतलब आप खुद जानते हो, ये वे जीव होते हैं जिनमें स्वयं में क्या होता है, स्वयं में जीवन होता है। अब जीवन की बात आप लोग बोलोगे मैम आपने तो हिंदी में बता दिया, इसका मतलब क्या होता है। यानी बच्चों वो हर एक जीव जो कि पृथ्वी पर हर प्रकार की जैव गतिविधियां करता है, उसे हम सजीव कहते हैं। एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, जैव गतिविधियां, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, यानी कि बच्चों हम जो भी खाना खाते पीते हैं तो हमारा बच्चों आपको पता है कि मॉर्निंग में एक कॉल आता है और हमको बोलते हैं भाई आपको सुबह सुबह जाना है। फिर आप लोग बच्चों ऑलवेज आपको यूरिन जाना होता है, आप लोगों को बच्चों मूत्रा से आपको विसर्जित करना होता है ना, मूत्र विसर्जन ज़रूरी है भाई। वैसे ही आप लोग श्वसन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो, आपके बाल बढ़ते हैं, है ना, आप पल के झपकते हो, अगर आपको आग लगा दी जाए तो आपको चटका लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो फील करता है वही सजीव है। क्लियर। तो हम लोग इसमें ये चीज़ को भी जानने वाले हैं कि सजीव को हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि सजीव क्या क्या कर सकते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं उनके आसपास के परिवेश की। तो भाई आपने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं आपको अब नोटिस करवाती हूँ। आपने देखा तो बहुत है, लेकिन मेरे को पता है एक भी बच्चे का दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि मछली जल की रानी तो है, लेकिन उसके आसपास का परिवेश बहुत अलग है ऊपर रहने वाले जीवों के परिवेश के अलावा। इसके अलावा कभी आप सोचे हो कि जो ऊंट राजस्थान में रहता है, वो ऊंट के आसपास का परिवेश यानी इसके चारों ओर का जो वातावरण है, वो चारों ओर का वातावरण बड़ा ही अलग है। ऐसा क्यों, काहे, क्या रीजन है बेटा इसके पीछे। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में क्लिक नहीं करते। बट बच्चों आज हम जानेंगे इस चैप्टर में कि क्यों ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे ही कुछ पर्टिकुलर जीव पाए जाते हैं, और वो स्पेसिफिक जगह पे ही और अलग सी परिस्थितियों में ही वो जीव क्या करते हैं, अपनी वृद्धि विकास करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सेब के पेड़ पौधे बच्चों अगर आप ठंडे प्रदेशों में बोओगे तो उगेंगे, लेकिन अगर आपने इधर बोया, किधर मतलब अगर आपने पेड़ पौधों को इधर लगाया, मान लो कि रेगिस्तान में लगा रहे हो या आप लोगों ने लगा दिया केरला में, तो नहीं उगेगा। अब उसके पीछे भी रीजन है क्यों, आइए हम जानते हैं इस पूरे अध्याय में। क्लियर। सो बड़े आगे। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों पृथ्वी पे सजीवों की जानकारी। शायद आपको नहीं पता होगा, पर बच्चों आपने कभी नोटिस किया है पृथ्वी पर हर जगह पर, यानी कि पृथ्वी के हर एक वातावरण में, चाहे वो बच्चों ज्वालामुखी ही क्यों ना हो या कोई और कीट क्यों ना हो, हर कोई कीट या कीड़ा जो है वो पाया जाता है हर एक जगह पर। यानी कि समुद्र की गहराइयों से लेकर के आकाश की ऊंचाइयों तक, है ना, समुद्रों की गहराइयों से आकाश तक, है ना, चाहे आप रेगिस्तान में बोलो, चाहे आप बोलो बर्फीले इलाकों में, भाई जीवन तो हर जगह है और बहुत सारे सजीव
पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डीप डाउन सी यानी कि समुद्र की गहराइयों में भी जीवन होता है। वहाँ पर अलग ही विशेष विशेष प्रकार के अजीबोगरीब पौधे होते हैं, पर जीवन तो है। सेम टू सेम बच्चों आपने देखा होगा कुछ मेंढक जैसे प्राणियों को, छिपकली, गिरगिट, हाथी, केकड़े, कीड़े, इतने सारे चीज़ें कैसे कैसे, है ना। तो बच्चों हर जगह पर जीवन है और हर जगह पर जीवन जीने के लिए उनके हिसाब से परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। अब ये क्या चीज़ें हैं इसको आइए समझते हैं। एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सजीव एवं उनका परिवेश। दैट मीन्स बच्चों हर किसी सजीव के आसपास का इलाका, उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो अलग होता है। यानी कि बच्चों सजीव एवं उनका परिवेश का मतलब होता है कि हर सजीव का एक अलग ही परिवेश होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है रेगिस्तान का, मरुस्थल का। तो एक बात बताइए, जो मरुस्थल पे रहने वाले जीव होते हैं, है ना, वे जीव बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आप लोग देख सकते हो उन जीवों की लंबी लंबी टांगे, गद्देदार पैर, है ना, और इनकी जो नाक होती है वो कैसी होती, मस्त बनी होती है, बाल होते हैं ढेर सारे और छोटे छोटे कान होते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, रेत ही रेत होती है, पानी की कमी होती है ना। तो पानी की कमी, बहुत सारी रेत, ढेर सारे रेतीले तूफान यहाँ पर चलते रहते हैं। तो बच्चों आप खुद देखिए कि एक रेगिस्तान में इतनी सारी विविधता है और वहाँ पे रहने वाले जीव अलग हैं। यहाँ पर जो बच्चों पेड़ पौधे होते हैं वो पेड़ पौधे भी बहुत अलग होते हैं हमारे यहाँ के पेड़ पौधों से। ऐसा क्यों? सेम टू सेम आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा जो पोलर रीजन होते हैं यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, तो बेटा इन ध्रुवीय क्षेत्रों में भी आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, वहां पे बच्चों दूर दूर तक आपको कोई पेड़ पौधा दिखाई नहीं पड़ता। ध्रुवीय क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं होते। तो यहाँ पे भी तो जीव रहते हैं, सजीव रहते हैं इतनी ठंडी जगहों पर। मतलब कि बेटा यहाँ पर -37 डिग्री सेल्सियस का पारा है, तब भी वहां पर जीवन है। पर देखो जरा आसपास क्या है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। ऐसा कैसे? कभी सोचे हो ये ऐसा कैसे हो जाता है कि वहां पर भी जीव रहते हैं, जबकि हम जाएंगे तो हमको तो भाई कम से कम 10-12 कंबल के नीचे बिठाओगे तब भी हमारी ठंडी जाने वाली है ना। अरे भाई ऐसी जगह पर तो हमें तुम बिठा दो कम से कम 15-20 कंबल लपेट करके और हम फिर भी करते रहेंगे। तो दैट्स द रीजन कि हमको तो ठिठियाना नहीं है भाई, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है ना, आप एकदम अचानक से आपके दांत कटकटाने लगते हैं। तो दैट इज नॉट गोइंग विद दिस, है ना। हमारे जो पोलर बियर है और वहाँ रहने वाले जो जीव होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, है ना। मस्त मोटे मोटे होते हैं, इनके शरीर पर ढेर सारी बाल वाल होती है। तो आप लोग देखो कि वहाँ पे रहने वाले जीव और आसपास का जो वातावरण है बहुत अलग है। अब मैं अगर आपसे बोल दूँ समुद्र में रहने वाले जीव और घास में रहने वाले जीव, दोनों ही बड़े अलग है बेटा। ये है घास में रहने वाले, है ना। तो यहाँ पे घास स्थल में रहने वाले ढेर सारे जीव है, जिराफ हो गया, तेंदुआ हो गया, है ना, बहुत सारे जीव है। और जबकि मैं बात करती हूँ समुद्रों में मछलियाँ, ढेर सारे जलीय पेड़ पौधे। तो आप सब देख सकते हो हर किसी जीव, अलग अलग जीव के आसपास का परिवेश अलग अलग होता है। अब ये इसका पीछे का रीजन क्यों है कि क्यों बच्चों हर जगह का परिवेश के हिसाब से जीव है या जीवों के हिसाब से परिवेश है, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों आती है आप लोगों की इसमें अनुकूलन, यानी कि जो भी जीव जहां रहता है वो अपने शरीर को उस वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैं मनुष्य हूं, जस्ट इमेजिन कि मैं मनुष्य हूं और मैंने बच्चों अपना ज्यादातर टाइम समुद्र में रहना शुरू कर दिया, तो बच्चों मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली समुद्र के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगी। क्या पता हो सकता है कि तैरते 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 मेरे हाथ और पैरों में पंख आ जाए। पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, हो सकता है। मान लो कि मैं हजारों सालों तक समुद्र में रह रही हूँ और समुद्र में रहते 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 मेरे हाथों में पर निकल आए, मेरे पैरों में भी पर निकल आए और मैं तैरने लगूँ।
पता नहीं अचानक से मेरे गले में गिल्स निकल आए, गलफड़े निकल आए, जिससे मछलियां श्वसन करती है। पॉसिबल है भाई, हो सकता है ऐसा। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अनुकूलन, बेटा एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है अनुकूलन। इसका मतलब ही होता है कि जैसी जगह में आप जीवन रहते हैं, बेटा जिंदा रहते हो, तो जिस जगह पर, जिस स्थान पर आप जीवन जीते हो, है ना, जिस स्थान पर आप क्या करते हो, अपना जीवन जीते हो बेटा, उस स्थान के हिसाब से अपने शरीर को क्या कर लेते हो, उस स्थान में रहने के लिए बना लेते हो। तो बेटा इसको लिख सकते हो कि जिस स्थान पर आप सभी जीवन जीते हैं, उस स्थान के योग्य शरीर ढलने लगता है। इसको मैं अपनी भाषा में लिख रही हूं, आप लोग बेटा अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। इसे कहते हैं बेटा रूपांतरण, है ना। तो बेटा ये जो आपके शरीर का ढलने का प्रोसेस होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी के दांत बड़े फैले फैले होते हैं। अरे भाई हाथियों के दांत देखे हैं, कितने बड़े बड़े फैले फैले होते हैं। सेम टू सेम आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्फीले इलाके में पेड़ होते हैं, वो पेड़ थोड़े से ऐसे होते हैं, है ना। बर्फीले इलाकों में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। व्हाट इज द रीजन कि ऐसे पेड़ है? भाई बहुत बड़ा कारण है कि बर्फ गिरेगी तो ये पेड़ों के कोनों से होकर के नीचे गिर जाती है, और ये बच्चों पेड़ों की पत्तियों को कुछ भी नहीं होता, इसीलिए ये पेड़ ऐसे होते हैं। सेम टू सेम पक्षियों की चोंच निकली होती है। चोंच क्यों निकली होती है? क्योंकि उनकी चोंच उनको उड़ने में हेल्प करती है और फलों को कुतरने में हेल्प करती है। तो बेटा कहने को ये कहा जा सकता है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति में किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। दैट मीन्स कि अगर मछली को भी बच्चों धीरे धीरे हैबिट डलवा दी जाए स्थल की, तो हो सकता है कि मछली के शरीर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, फेफड़े जनरेट हो जाए। नो डाउट हो सकता है भाई, ये पॉसिबल है। पर बच्चों दिक्कत ये है कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कहा जाता, आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग पहले बंदर थे। आपने सुना होगा, हम आदि मानव थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बंदर जैसे हुआ करते थे। धीरे धीरे शरीर में बच्चों कई सालों बाद उनमें धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुए। वो पहले 4 पैरों पे चलते थे, फिर 4 से 2 पे हुए, 2 से बेटा धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी, और फिर सीधी होते 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 और बच्चों आज आपके सामने एक बहुत ही चालाक मनुष्य खड़ा है। तो ये होता है अनुकूलन बच्चों। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, जब हम आदि मानव थे तो हमारे लिए जंगलों में रहना बहुत कठिन था, क्योंकि हम बच्चों जंगली जानवरों से घिरे होते थे। धीरे धीरे हमारे शरीर के बाल कम हुए, हम कुबर से खड़े हो गए, हमारी पीठ सीधी हो गई, और आज हम लोग साफ सुथरी जगह पर खड़े हैं, मस्त अलग से जीवन शैली व्यतीत करते हैं। क्योंकि बच्चों हमारे शरीर ने अपने वातावरण के हिसाब से क्या कर लिया, अपने आप को अनुकूलित कर लिया। दैट इज, इसका मतलब है कि एक लंबी अवधि तक के हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, और उसके फलस्वरूप अनुकूलन हमें प्राप्त होता है। अब बच्चों एक और टर्म आती है आवास। आवास एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोग रहते हो। तो आवास क्या होता है? किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, जहां पर हम लोग रहते हैं, मेरा घर वो मेरा आवास स्थान है। अब आप बोलोगे मैम अच्छा, तो फिर मछली का पानी, तोते का पेड़, सांप कहाँ रहता है? बिल में, शेर कहाँ रहता है? घास में।
तो हर जीव का अलग अलग आवास स्थान होता है और बच्चों अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर होता है। अगर आप मुझसे बोले कि भाई मैं खाना कहाँ खाऊंगी, तो मेरे घर पे, दुकान में जाके नहीं। दुकान में जाऊंगी तो पैसे देना पड़ेगा मेरे को, है ना। पर अगर मुझसे पूछोगे कि मैं कहाँ पर जिंदा रहती हूँ, मैं कहाँ पर रहती हूँ, तो मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरे घर में क्या है, खाना बनाने के लिए सामान रखा हुआ है, मैं रोटी बनाती हूँ, खाती हूँ। वैसे ही अगर आप बच्चों बोले कि आपको सोना है तो आप कहाँ जाके सोओगे, आप घर पे सोओगे कि सड़क पे सोओगे? भाई ऐसा तो नहीं होगा कि जाके फुटपाथ पे सो गए, पता चला सलमान भाई आकर के उड़ा ले गए, ऐसा भी नहीं होना है ना। तो बेटा जहां आप रहते हो वो आपका आवास है, ठीक है। तो बच्चों आप जीवन के लिए, आप कह सकते हो कि जीवन के सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए सजीव आवास पर निर्भर करते हैं। चलो, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा कि अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए ये अपनी आवास पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर आपको जीवन जीना है, जैसे कि आपको पानी चाहिए, आपको हवा चाहिए, आप लोगों को बच्चों सब्जी भाजी चाहिए, तो जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रेजेंट होना, है ना, वो बच्चों सजीव किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? अपने आवास पर। अगर मान लीजिए बंदर को पेड़ पर खाना नहीं मिलेगा तो वो पेड़ पे थोड़ी रहेगा, है ना। अगर बंदर को खाना नहीं मिला पेड़ पर तो वो पेड़ पर क्यों रहेगा? वो जाकर के फिर जंगल में रहेगा, वो जाकर के घास स्थल पे रहेगा, है ना। तो उसको बच्चों अलग अलग जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। दैट्स इट, दैट्स द मीनिंग कि सिर्फ हमको आवास ही है जहां पर हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं? अरे मैंने बताया था एग्जाम्पल के लिए कि भाई मैं घर में रहती हूँ, लेकिन बेसिकली हम कहाँ रहते हैं? स्थल पे। अरे जमीन पे रहते हैं ना। हम कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं। बेसिकली हम आवास स्थल बोलते हैं हमारा जमीन पे। जमीन पे मैं फुटपाथ पे भी रह सकती हूँ, जमीन पे मैं पेड़ पौधों पे कहीं पे भी रह सकती हूँ। तो बेसिकली जमीन जो है यानी भूमि यानी कि स्थल हमारा आवास है ना। चलिए, और हम स्थल के ऊपर ही निर्भर करते हैं अपनी सभी आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हवा की कमी हो रही है, पता चला दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है और आप जाकर के समुद्र में घुस गए कि भाई समुद्र में हवा मिलेगी हमको, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को हम लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। आप समुद्र में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं ले सकते, वहां आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो वो आपका आवास हुआ नहीं। जहां आप जिंदा रह सकते हो वही आपका आवास है। अब आवास के भी भाई दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। बेसिकली दो टाइप से डिवाइड कर दिया है। एक बेटा ऊपरी हिस्सा जहां पर वायु डायरेक्ट प्रेजेंट होता है, जहां पर क्या होता है बेटा, वायुमंडल वाला हिस्सा, है ना। और यहाँ पर आप लोग देखो जलीय आवास में जो बेटा वायु होती है वो जल में विलीन होती है। सिंपल सी बात है यार, इसको इतना टफ मत बनाओ, ठीक है। इसको और इजी कर लेते हैं अपन कि स्थलीय आवास जैसे कि आप लोग देख सकते हो मरुस्थल। मरुस्थल भी क्या है? स्थल है, घास का जो स्थल है, घास स्थल, मैदान, ध्रुवीय इलाके, ध्रुवीय प्रदेश, जंगल इत्यादि, शहर गांव सब आएंगे इसके अंदर, है ना। चलो, और जलीय आवास है ना। अब बेटा ये मैदान होता है ना, मैदान में जनरली हम सब निवास करते हैं। मैदान जो होता है वो सभी उसमें मनुष्य निवास करता है। तो जलीय आवास क्या होता है? जलीय आवास जो होते हैं बेटा सब जैसे कि झील, समुद्र, नदी, दलदली क्षेत्र, है ना, तालाब। और कुछ याद आ रहा होगा तो वो भी लिख दो, ठीक है।
जहाँ पर पानी है, जहाँ पर सजीव रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं बेटा, पानी में रहते हैं। तो ये सभी जगहों पर आवासीय स्थान होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, हर किसी सजीव के जिंदा रहने के लिए आवास स्थल होते हैं। तो स्थलीय आवास में मरुस्थल, घास मैदान, ध्रुवीय प्रदेश, जंगल इत्यादि होता है। जलीय में झील, समुद्र, नदी, दलदल इलाके, तालाब इत्यादि होता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने जाना किसके बारे में, आप लोगों के आवास और अनुकूलन। अब बच्चों हम लोग अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग प्रकार के आवास। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवास के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मरुस्थलीय जीवों का आवास, जो है ना मरुस्थलीय आवास। तो वहाँ पे जो आवास होता है वो किस प्रकार का होता है, और आपको दिया जाने वाला है थोड़ा सा होमवर्क। तो बच्चों बी प्रिपेयर फॉर दिस। अब मिलते हैं अपन अगली कक्षा में, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या इन नेक्स्ट क्लास।